रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल वैलेरी गेरासिमोव की एक नाटकीय टीवी घोषणा ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एक सुरक्षित भूमिगत कमांड सेंटर में खड़े होकर गेरासिमोव ने एक बड़ी जीत का दावा किया। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कुपियांस्क पर कथित कब्जा। Yes, Comrade Supreme Commander-in-Chief, the armed forces of the Russian Federation continue to carry out their operations as part of the special military operation. We are advancing across almost all areas, furthering the success that has been reached during the summer campaign. The enemy tries to stop our troops. It's concentrated on trying to destabilize the situation in the Krasnoarmeysk direction. The Sever army group continues to create in Sumskaya and Kharkov region their own checkpoints and move further, liberating Volchansk and other towns. We have also liberated Kupiansk and continue to destroy Ukrainian troops near Oskol River. रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में भी सैनिकों को मुक्त किए गए कुपियांस्क में रूसी झंडा फहराते हुए दिखाया गया। क्रेमलिन के लिए इसे लंबे और थकाऊ युद्ध में एक बड़े मोड़ के रूप में पेश किया गया। पुतिन ने अपने जनरलों की तारीफ की, आपराधिक कीव शासन पर हमला किया और दावा किया कि रूस की विजय अटल है। अधिकारियों ने कहा कि रूस की ग्रुप ऑफ फोर्सेस वेस्ट ने कुपियांस्क पर पूरा नियंत्रण कर लिया है और ओस्किल नदी के पास यूक्रेनी पोजीशन को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन क्रेमलिन केंद्रित मीडिया के बाहर ये कहानी तुरंत ही ढह गई। यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व ने रूस के इस दावे को तुरंत झूठ करार दिया। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने साफ कहा कि कुपियांस्क अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है और शहर तथा उसके आसपास लगातार काउंटर सैबोटाज ऑपरेशन चल रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि रूसी सैनिक शहर पर कब्जा करने में सफल नहीं हुए, वे केवल कुछ छोटे समूहों में शहर के उत्तरी हिस्सों में घुस पाए थे। अनुमान है कि लगभग 40 रूसी सैनिक अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे, जिन्हें यूक्रेनी बल एक एक करके ढूंढकर खत्म कर रहे थे। यूक्रेनी कमांडरों ने रूस के दावे को सूचनात्मक झूठ बताया, जिसे रूस अपने भारी नुकसानों को छुपाने के लिए फैला रहा है। कुपियांस्क कोई साधारण शहर नहीं है। युद्ध से पहले ये 27,000 की आबादी वाला एक बड़ा औद्योगिक केंद्र था और एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब था। रूस ने 2022 की शुरुआत में इसे कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेन ने एक जबरदस्त जवाबी हमले में इसे वापस ले लिया था। तब से कुपियांस्क एक प्रतीकात्मक युद्ध क्षेत्र बन गया है। रूस के लिए ये खार्किव क्षेत्र में गहराई तक आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण दरवाजा है। यूक्रेन के लिए ये एक ऐसी लाइन है जिसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है, रणनीतिक और मनोबल दोनों स्तर पर। इसी वजह से क्रेमलिन ने इस जीत को इतने बड़े नाटक के साथ पेश किया और इसी कारण यूक्रेन ने भी इस दावे का उतनी ही ताकत से विरोध किया। कुपियांस्क को लेकर ये टकराव एक बड़ी सच्चाई दिखाता है। ये युद्ध जमीन पर होने वाली लड़ाई जितना ही कथाओं और दावों को नियंत्रित करने की लड़ाई भी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.